दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए वीडियो में। जीएसटी इनवॉइसेस एंड वाउचर्स का पार्ट 2 होगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के बारे में। ठीक है, इसके पहले पार्ट 1 जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें बात करी थी टैक्स इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाई की। तो अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पार्ट 1 आप जाकर के देख लो, क्योंकि एक सीरीज में हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 होगा, पार्ट 2, 3 एंड 4 4 पार्ट्स में इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, टैक्स इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाई। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया उस वीडियो का, तो आप चाहें तो जाकर के उसको भी देख सकते हो। उसके बाद फिर आप पार्ट 2 पे आओगे तो पार्ट 2 में हम लोग अब बात करेंगे डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट की। तो चलिए टॉपिक को यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हो। टॉपिक को हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। उससे ही आपको पूरा यहाँ पर क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद में थ्योरी भी आपको इसकी दिखा दूंगा कि क्या थ्योरी इसकी होती है, क्या आपको स्टेटमेंट लिखनी, क्या डेफिनेशन, क्या मीनिंग होती है, वो सब भी हम लोग देख लेंगे। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा सप्लायर है। ठीक है, ये हो गया एस नाम से हमारा सप्लायर, और ये यहाँ पर हमारा हो गया बायर। ठीक है, अब मान लीजिए कि सप्लायर ने 10,000 रुपए के गुड्स इसको सप्लाई किए। ठीक है, क्रेडिट में यहाँ पर सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, 10,000 रुपए के गुड्स यहाँ पर सप्लाई किए गए। तो जब ये गुड्स सप्लाई किए 10,000 रुपए के, तो इसमें इसने क्या इशू किया होगा, इसको इनवॉइस इशू करके दी होगी। तो अब इसने जब इनवॉइस इसको इशू करके दी तो उस इनवॉइस में टैक्स वगैरह का अमाउंट लिखा रहता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये इनवॉइस इशू करने के बाद गुड्स सप्लाई हो गए, सब कुछ हो गया। उसके बाद इनमें से ये जो सप्लायर था इसने ये देखा कि मैंने 10,000 रुपये से चार्ज किया, लेकिन मैंने गलत ये जो 10,000 रुपये ये गलती से चार्ज कर लिया है। यहाँ पर मुझे इसे चार्ज करना चाहिए था 11,000 रुपये। 1,000 रुपये मुझसे गलती से यहाँ पर मिस हो गए। तो अब ये मान लीजिए कि 11,000 रुपये हो जाता है इसका, मतलब इनवॉइस का जो 10,000 का अमाउंट था वो यहाँ पर रिवाइज हो गया, 10,000 से 11,000 रुपये हो गया। तो अब यहाँ पर एक ये कंडीशन हो गई। दूसरी चीज़, मान लीजिए कि यहाँ पर बायर है, बायर ने ये डिस्कवर किया कि मुझसे ये सप्लायर ने 10,000 रुपये चार्ज किए, लेकिन 10,000 रुपये नहीं चार्ज करने चाहिए थे। यहाँ पर मुझसे 8,000 रुपये ही इसको चार्ज करने चाहिए थे, इसने 2,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर लिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर फिर से इनवॉइस इशू, वो जो इनवॉइस इशू की गई थी वो यहाँ पर रिवाइज होगी। तो जब भी इनवॉइस का रिवीजन होता है, इनवॉइस का रिवीजन मतलब कि जो अमाउंट यहाँ पर चार्ज किया जा रहा है उसका जब भी रिवीजन होगा तो यहाँ पर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू होगा। देखिए, जब सप्लायर ने यहाँ पर बायर को गुड सप्लाई किए होंगे तो इसने क्या एंट्री पास करी होगी अपने बुक्स में, इसने कौन सी एंट्री पास की होगी, इसने यहाँ पर पास किया होगा, क्योंकि क्रेडिट पे अगर गुड्स को सेल किया है तो उसने एंट्री कौन सी पास की होगी, बीज अकाउंट डेबिट। ठीक है, बीज क्योंकि बायर था हमारा तो उसको हम लोग बी नाम दे दिया हम लोगों ने इसको। तो बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर कैश पे यहाँ पर दिया होता तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर देता वो। तो बीज अकाउंट डेबिट टू सेल, इसने क्या एंट्री पास की होगी, इसने यहाँ पर एंट्री पास की होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू एसएज अकाउंट। ठीक है, जो सप्लायर है उसका नाम यहाँ पे एस लिख दिया हम लोगों ने। तो इसने एंट्री पास करी बीज अकाउंट डेबिट टू से, तो इसने एंट्री पास करी परचेज अकाउंट डेबिट टू एस। अब देखिए यहाँ पर जो सप्लायर है, सप्लायर की बुक्स में जो बी का अकाउंट है वो क्या है, वो यहाँ पर डेबिट है। उसी तरीके से जो बायर है उसके अकाउंट्स में, उसकी जो बुक्स हैं अकाउंट्स की, उसमें जो सप्लायर है उसका नाम क्या है, यहाँ पर क्रेडिट है। देखिए पूरा अकाउंटिंग का ही खेल है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो होता है वो पूरा अकाउंटिंग बेस्ड ही चलता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर पूरी एंट्री और इसका पूरा बैकग्राउंड बता रहा हूँ। तो ये हो गया डेबिट और यहाँ पर ये हो गया क्रेडिट। अब मान लेते हैं ये हम लोगों का पहला केस था। ठीक है, और ये हम लोगों का दूसरा केस था। तो पहले केस में अगर आप देखें तो पहले केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले केस में इनवॉइस का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब है कि पहले यहाँ पर देखिए 10,000 होगा। ठीक है, पहले यहाँ पर 10,000 था, यहाँ पर भी 10,000 रुपये था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अमाउंट इंक्रीज कर रहा है, मतलब पहले जो सप्लायर है वो बायर से 10,000 रुपये चार्ज करने वाला था, लेकिन अब उससे क्या करेगा, अब उससे 11,000 रुपये चार्ज करेगा, मतलब 1,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर उसने 10,000 से उसको डेबिट किया था, लेकिन अब क्या करेगा, वो 1,000 रुपये से और मांगेगा, कहेगा भैया 1,000 रुपये और मुझे दो। इसीलिए वो क्या करेगा, 1,000 रुपये से बी के अकाउंट को और डेबिट करेगा, और जब वो 1,000 रुपये से बी के अकाउंट को और डेबिट करेगा तो यहाँ पर वो इशू करेगा डेबिट नोट। ठीक है, डेबिट नोट। डेबिट नोट का मतलब है कि वो एक नोट लिख करके देगा बी को, मतलब ये डेबिट नोट लिख करके ये दे देगा बी को और बोलेगा कि भैया हमने आपका नाम जो नाम है उसको हमने आपको डेबिट कर दिया अपनी बुक्स में और आपको 1,000 रुपये हमको एक्स्ट्रा देने होंगे। ठीक है, अब आप 10,000 की जगह यहाँ पर 11,000 रुपये देंगे। तो यहाँ पर जब जो बायर है हमारा वो जैसे ही नोट को यहाँ पर रिसीव करेगा
तो वो कहेगा ठीक है आप सही बोल रहे हो, मुझे 11,000 रुपये देने चाहिए थे, तो मैंने आपको यहाँ पर क्रेडिट किया हुआ था 10,000 रुपये से, तो मैं आपको यहाँ पर क्रेडिट कर देता हूँ 11,000 रुपये से, मतलब 1,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करके आपको दूंगा अब मैं। तो यानी कि मैंने आपको 10,000 से ऑलरेडी क्रेडिट कर रखा था पहले से, इसका ये मतलब था क्रेडिट करने का कि मैं आपको 10,000 रुपये पे करने वाला था। अब मुझे आपको पे करना है 11,000 रुपये, मतलब 1,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं आपको 1,000 रुपये से और क्रेडिट यहाँ पर कर दूंगा। तो 2S अकाउंट में वो 1,000 रुपये और लिख देगा, और जब ये करेगा वो, तो यहाँ पर वो इशू करके देगा क्रेडिट नोट। ठीक है, एग्जाम्पल में इतना लेंदी आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे जो भी थ्योरी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आपको एकदम मक्खन की तरह समझ में आ जाएगी। तो ये इशू करके देगा क्रेडिट नोट, और क्रेडिट नोट किसको इशू करके देगा, वो इशू करके देगा बायर को, उसको सप्लायर को, सॉरी। ठीक है, तो सप्लायर ने डेबिट नोट इशू करके दिया बायर को, उसके रेफरेंस में यहाँ पर इसने बायर ने क्या किया, इसने बायर ने क्रेडिट नोट इशू करके दिया सप्लायर को। तो ये होता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर ये फिक्स नहीं है कि सप्लायर इशू करेगा या फिर बायर इशू करेगा। जैसे कि दूसरा अगर आप एग्जांपल देखें तो दूसरे एग्जांपल में क्या था, यहाँ पर 8,000 रुपये हो रहा था। तो अब इस केस में देखिए क्या होगा, इसको चलिए हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए सेलर था और यहाँ पर ये हमारा बायर था। ठीक है, 10,000 रुपये का यहाँ पर गुड्स सप्लाई किया गया था। अब अमाउंट बाद में डिस्कवर किया, क्योंकि अब अमाउंट अगर कम है तो बायर का फायदा है, तो बायर ने देखा कि 8,000 रुपये इसको चार्ज करने चाहिए थे, इसने मुझसे 10,000 रुपये चार्ज कर दिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि इसने एस के अकाउंट को क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है, कितने अमाउंट से, 10,000 रुपये से, और इसने क्या कर रखा है, इसने बी के अकाउंट को इसने क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है, कितने अमाउंट से, 10,000 रुपये से। तो अब जब बी को ये लगेगा कि 10,000 रुपये इसने मुझसे चार्ज किए, लेकिन इसको मुझसे 8,000 रुपये यहाँ पर चार्ज करने चाहिए थे, 2,000 इसने एक्स्ट्रा चार्ज कर दिए। तो अब जो इसको बी को पेमेंट करना था, पहले बी को पेमेंट करना था 10,000, अब वो कहेगा कि मैं यहाँ पर 10,000 का पेमेंट ना करके मैं सिर्फ 8,000 का पेमेंट आपको करूँगा। तो 8,000 का पेमेंट करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको क्रेडिट किया था पहले, तो अब आपको याद होगा जैसे हम लोग अकाउंटिंग में करते थे कि कोई एंट्री अगर हमारी गलत हो जाती थी, तो जब भी एंट्री गलत होती थी तो आप ऐसा नहीं करते थे कि उसको वहाँ पर काट दो उठा करके। ठीक है, ऐसा नहीं करके यहाँ पर 8,000 रुपये नहीं लिख दोगे आप, उसके बदले में आप इसकी रिवर्स एंट्री पास करते थे। तो अगर आपको क्रेडिट को यहाँ पर कम करना है तो आप इसके बदले में क्या करोगे, डेबिट कर दोगे इसको। मतलब अगर आपने किसी चीज़ को 10,000 रुपये से क्रेडिट किया है और आपको उसका 10,000 का अमाउंट गिराना है 2,000 रुपये से, तो आप क्या करोगे, उसको डेबिट कर दोगे वहाँ पर। यानी कि जो बायर है वो सप्लायर का अकाउंट क्या करेगा, यहाँ पर वो डेबिट कर देगा कितने रुपए से, 2,000 रुपये से। तो 2,000 रुपये से जैसे ही वो डेबिट इसको करेगा तो यहाँ पर इस बार डेबिट नोट इशू होगा बायर के थ्रू, और ये बायर डेबिट नोट इशू करके दे देगा किसको, सप्लायर को। उसके बाद जब सप्लायर को नोट मिलेगा वो देखेगा कि हाँ ये सही बोला है बायर कि मुझे 8,000 रुपये चार्ज करने चाहिए थे, मैंने गलती से 10,000 रुपये यहाँ पर चार्ज कर दिए उसे। तो ये कहेगा कि मैंने आपको यहाँ पर अपनी बुक्स में डेबिट करके रखा हुआ है 10,000 रुपये से, लेकिन आपको मैं 2,000 रुपये से कम कर रहा हूँ। मतलब 10,000 रुपये से मैंने आपको डेबिट किया था, तो मैं आपको 2,000 रुपये आपका कम कर रहा हूँ। तो 2,000 रुपये कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, आपको क्रेडिट कर दूंगा, कितने अमाउंट से, 2,000 रुपये से। तो जैसे ही ये 2,000 रुपये से इसको क्रेडिट करेगा तो उसमें वो क्या इसको इशू करके देगा, क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट सप्लायर इशू करके देगा इसको बायर को। पहले बायर ने डेबिट नोट इशू करके दिया इसको सप्लायर को, उसके बाद सप्लायर ने इशू करके दिया इसको बायर को क्रेडिट नोट। तो यहाँ पर ये फिक्स नहीं है कि सप्लायर जो है वही डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करेगा या फिर बायर कौन इशू करेगा, ये कोई फिक्स नहीं है। कोई भी यहाँ पर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू कर सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि अगर सप्लायर जैसे डेबिट नोट इशू करके दे रहा है तो बायर जो है वो क्रेडिट नोट इशू करके देगा। अगर सप्लायर ने यहाँ पर क्रेडिट नोट इशू करके दिया है तो बायर उसको डेबिट नोट उसके बदले में यहाँ पर इशू करके देगा। तो ये होता है हमारा डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो थोड़ी थ्योरी की, तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, व्हेन द गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न और व्हेन देयर इज अ रिवीजन इन द इनवॉइस वैल्यू ड्यू टू गुड्स और सर्विसेज नॉट बीइंग अप टू द मार्क और एक्स्ट्रा गुड्स बीइंग इशूड, अ डेबिट नोट और अ क्रेडिट नोट इज इशूड बाय द सप्लायर और द रिसीवर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो जो यहाँ पर इनवॉइस का अमाउंट था वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मान लीजिए गलत चार्ज हो गया। कई बार क्या होता है, सेल्स रिटर्न हो जाता है, जो गुड्स उसने सप्लायर वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किए थे, उसको सप्लाई किए थे, वो अच्छे क्वालिटी के नहीं थे। तो उस केस में क्या होगा, जो बायर है वो गुड्स को रिटर्न कर देगा। तो जब बायर गुड्स को रिटर्न करेगा वहाँ पर, तो वो क्या करेगा, इनवॉइस की वैल्यू को कम करेगा। तो उस केस में भी यहाँ पर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दो कंडीशन में आपके इशू होगा। जो अमाउंट पेबल था, जो अमाउंट यहाँ पर पे करने वाला था बायर अपने सप्लायर को, वो या तो डिक्रीज हो जाए या तो फिर वो क्या हो, इंक्रीज हो जाए। तो जब भी कोई भी चेंज आता है अमाउंट पेबल में तो यहाँ पर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू होगा।
अब वो डिक्रीज या जो इंक्रीज़ है वो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। मान लीजिए ज़्यादा चार्ज कर लिया अमाउंट, या फिर कम अमाउंट चार्ज कर लिया हो, या फिर गुड्स जो एक्सपोर्ट किए वो जो सप्लाई किए थे वो यहाँ पर अप टू द मार्क नहीं थे, अच्छी क्वालिटी नहीं थी तो उसमें हो गया, या फिर गुड्स जो हम लोगों ने सप्लाई किए वो हम लोगों ने कम गुड्स सप्लाई कर दिए, ठीक है, ज़्यादा गुड्स वहाँ पर करने चाहिए थे। तो किसी भी रीज़न की वजह से हो वो आपका यहाँ पर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको पूरा नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, ये पूरा मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, फालतू में वीडियो लंबा हो जाएगा। आप इसको अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पर रख लीजिएगा। ये वही चीज़ें लिखी जो मैंने आपको बता दी। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, दिस कैन बी ड्यू टू रिटर्न ऑफ गुड्स और ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ द गुड्स डिलीवर्ड ड्यू टू एक्सेस अमाउंट चार्ज। तो ये सारे रीज़न आपको यहाँ पर बताए गए। उसके बाद बोले इन दिस केस द वैल्यू ऑफ गुड्स डिक्रीजेज ड्यू टू विच डेबिट नोट इज इशूड बाय द परचेजर टू द सेलर। उसके बाद वही चीज़ है, डेबिट नोट प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ द अमाउंट ऑफ द मनी डेबिटेड फ्रॉम द सेलर्स अकाउंट एंड ऑल्सो स्टेट द रीजन फॉर द सेम, मतलब किस लिए उसने उसको डेबिट नोट में वो भी मेंशन करेगा कि क्यों उसने डेबिट किया है, ठीक है। उसके बाद बाकी के रीजन आपको यहाँ पर वही बताए गए हैं। ये देखिए वही चीज़ है, इन द परचेजर बुक्स द अकाउंट ऑफ द सेलर विल हैव द क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। जो परचेजर यानी कि जो बायर था हमारा, उसकी बुक्स में जो सेलर का अकाउंट था वो क्या था, क्रेडिट था। उसी तरीके से जो वो था सप्लायर था, उसकी बुक्स में बायर का अकाउंट क्या था, डेबिट था वहाँ पर। तो यहाँ पर वही चीज़ है, वो जो मैंने आपको पूरा एग्जांपल में बताया, इसलिए मैंने आपको पूरा एग्जांपल एक तरीके से बता दिया ताकि ये थ्योरी समझने में आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। तो इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता आपका तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके बाद इंक्रीज होने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ें बताएगी कि एक्स्ट्रा गुड्स को वो कर दिया गया था, सप्लाई कर दिया गया था, ठीक है। लोअर वैल्यू यहाँ पर चार्ज की गई थी, तो लोअर वैल्यू मान लीजिए कि 8,000 रुपये चार्ज किए थे, चार्ज करने चाहिए थे यहाँ पर 10,000 रुपये, तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, इसके रीज़न आपको यहाँ पर थ्योरी में मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, डेबिट नोट के अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर इसका सीधा सीधा टू द पॉइंट मतलब क्या निकलते हैं। डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट और अ वाउचर गिवन बाय द पार्टी। पार्टी का मतलब यहाँ पर क्या है, बायर या फिर सप्लायर। ज़रूरी नहीं है कि वो सैलरी हो, फिक्स नहीं है ऐसा। मैंने आपको पहले ही बोला कि ऐसा फिक्स नहीं है कि वो डेबिट नोट से बायर ही इशू करेगा या फिर सप्लायर इशू करेगा, तो कोई भी इशू कर सकता है। तो यहाँ पर इसीलिए पार्टी वर्ड मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, एनी डॉक्यूमेंट और वाउचर गिवन बाय द पार्टी टू अनदर पार्टी, ठीक है, स्टेटिंग दैट सच अदर पार्टीज अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ द सेंडर। सेंडर का मतलब है कि जो ये डेबिट नोट को सेंड कर रहा है, ठीक है, जो डेबिट नोट को यहाँ पर सेंड कर रहा है वो ये बताएगा कि हमने आपका भैया अकाउंट डेबिट कर दिया यहाँ पर, और ये डेबिट करने के लिए मैं आपको डेबिट नोट इशू करके दे रहा हूँ। उसमें मैंने आपको रीज़न भी मेंशन कर दिया है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अ ट्रेडर ABC परचेजेस गुड्स फ्रॉम XYZ आफ्टर रिसीविंग द मटेरियल ABC फाउंड्स दैट द गुड्स कंटेन सम डिफेक्टिव गुड्स ऑफ वैल्यू ऑफ ₹10,000. Now ABC has to reduce the liability standing in these books as the payment due to creditor XYZ. Therefore, ABC sends a debit note amounting to ₹10,000 to XYZ stating that he has debited his account in his books. और इसी के बदले में जो वो होगा, बायर होगा, वो क्या करेगा, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, ABC हमारा परचेजर था और XYZ हमारा सेलर था। तो यहाँ पर किसने इशू किया है, यहाँ पर इशू किया है ABC ने, क्योंकि गुड्स जो थे वो डिफेक्टिव क्वालिटी के थे। तो ABC ने बोला कि हमने आपका अकाउंट जो है वो डेबिट कर दिया। डेबिट करने का मतलब हमको अब आपको कम पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसके बदले में XYZ अब उसको क्या इशू करके देगा, यहाँ पर क्रेडिट नोट इशू करके देगा XYZ, क्योंकि ABC ने उसको डेबिट नोट इशू करके दिया है। तो उसी के बदले में XYZ जो है वो उसको क्या इशू करके देगा, क्रेडिट नोट इशू करके देगा। इसके बाद देखिए, अकाउंटिंग एंट्री की अगर बात करें तो अकाउंटिंग एंट्री वही सिमिलर है उसकी, जैसे हम लोगों ने भी एग्जाम्पल में देखा था। इट इज़ अ सिंपल अकाउंटिंग एंट्री इन विच द पर्सन टू हुम अ डेबिट नोट इज टू बी इशूड, जिसको इशू किया जा रहा है उसके अकाउंट को आप क्या करते हो, उसके अकाउंट को आप यहाँ पर डेबिट कर देते हो, एंड द अकाउंट ड्यू टू विच इट इज इशूड इज क्रेडिटेड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, XYZ का अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है। पहले ये अकाउंट इसका क्या था, क्रेडिट था। क्रेडिट किस लिए था, जैसे ABC जो था वो यहाँ पर बायर था, ठीक है, और जो XYZ था वो क्या था, सेलर था यहाँ पे। तो ABC ने क्या किया था, डेबिट नोट इशू किया था। अब देखिए, बायर अगर है ये, तो बायर इसने एंट्री क्या पास की होगी अपने बुक्स में, इसने यहाँ पर पास किया होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू XY एंड Z, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू XYZ, यानी कि इसने क्या किया था, क्रेडिट करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर क्रेडिट जो इसने किया हुआ था, इसको एक कम करने के लिए क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये देखिए, ये 10,000 रुपये से डेबिट कर दिया। और डेबिट का रीज़न क्या है, परचेज रिटर्न करा, मतलब डिफेक्टिव गुड्स को वो यहाँ पर रिटर्न कर दे रहा है। तो ये इसकी एंट्री हो जाती है।
इसके बाद देखिए आपको कुछ कॉमन रीज़न यहाँ पर बताए गए हैं कि कब कब आपका डेबिट नोट इशू करता है। कॉमन रीजन है मतलब इसके अलावा भी और कई रीजन आपके हो सकते हैं, तो ये नॉर्मल आपको कुछ चीज़ें बता दी गई हैं। यहाँ पर बायर इशू करेगा आपका अगर परचेज रिटर्न करा है, जैसे हम लोगों का ये वाला जो एग्जांपल था ये परचेज रिटर्न का एग्जांपल था, तो यहाँ पर बायर ने इशू किया डेबिट नोट और यहाँ पर सेलर इसके बदले में क्या इशू करके देगा, क्रेडिट नोट। तो मतलब इनिशिएट बायर की तरफ से हुआ था, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर डेबिट नोट की बात करी है। उसके बाद बायर ही यहाँ पर इशू करेगा अगर वो उसको डैमेज गुड्स मिले या फिर उसको कम क्वांटिटी गुड्स मिले। तो डैमेज गुड्स अगर मिले हैं इसका मतलब वो रिटर्न करने वाला है, तो वही चीज़ हो गई परचेज रिटर्न की। तो इसमें क्या होगा, बायर यहाँ पर डेबिट नोट को इशू करके देगा। उसके बाद बाय द बायर इफ ही इज ओवर चार्ज और द सेलर अग्रीज टू गिव डिस्काउंट। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो अमाउंट पेबल था, जो मतलब जितना अमाउंट यहाँ पर बायर को अपने सेलर को पे करना था वो यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, और जब भी वो डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब जो बायर है वो अपने सेलर के अकाउंट को क्या करने वाला है, डेबिट करने वाला है, उसके बदले में वो उसको इशू करके देगा डेबिट नोट। ठीक है। उसके बाद लास्ट में देखिए दिया हुआ सेलर कब यहाँ पर इशू करेगा डेबिट नोट को, इफ ही बाय मिस्टेक अंडर चार्ज द बायर। उसने मान लीजिए कि अंडर चार्ज कर लिया था यहाँ पर बायर को, तो जब सेलर की बात आएगी तो सेलर के केस में देखिए कब इशू होगा, जब अमाउंट पेबल बढ़ेगा। तो इसको अगर हम लोग देखिए समराइज करें यहाँ पर, तो डेबिट नोट जो होता है आपका, डेबिट नोट एक बायर तब इशू करता है जब अमाउंट पेबल जो उसको पे करना है वो यहाँ पर गिर रहा हो। लेकिन डेबिट नोट जब हम सेलर की बात करते हैं, अब देखिए ये जो डिक्रीज आपके अमाउंट पेबल की हुई है किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है, वो आप खुद भी सोच सकते हो। ठीक है, लेकिन ये आपको मैंने समराइज करके बता दें कि डेबिट नोट आपका बायर तब इशू करेगा जब अमाउंट पेबल उसका डिक्रीज कर रहा हो। डेबिट नोट अगर सेलर की हम बात करें तो वो तब इशू करता है जब अमाउंट पेबल का अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर रहा हो, तो ये ऑपोजिट हो जाता है उसका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेबिट नोट का कॉन्सेप्ट। इसके बाद देखिए अगर क्रेडिट नोट की बात करें तो ये भी वही उसी के सिमिलर की तरह है, जैसे डेबिट नोट हम लोगों ने देखा उसी तरीके से ये भी है। यहाँ पर बोले क्रेडिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट और अ वाउचर गिवन बाय द पार्टी टू द अदर पार्टी स्टेटिंग दैट सच अदर पार्टीज अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ सेंडर। तो जो भी सेंड कर रहा है वो उसको ये बता रहा है दूसरे पार्टी को कि हमने आपका अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर दिया अपनी बुक्स में। तो वही सेम एग्जांपल जो पीछे हम लोगों ने देखा था उसमें क्या हो रहा है, इन द प्रीवियस एग्जांपल इफ XYZ फाइंड्स दैट द मटेरियल डिस्पैच्ड इज डिफेक्टिव। मतलब इस बार क्या है, इस बार सेलर ने ढूंढ लिया कि हमने जो गुड्स उसको भेजे थे वो यहाँ पर डिफेक्टिव क्वालिटी के थे, तो उस केस में क्या होगा कि वो क्रेडिट नोट इशू करके देगा अपने बायर को। अब देखिए इसमें भी जो अकाउंटिंग एंट्री है वो एकदम सिमिलर है डेबिट नोट के जैसे डेबिट नोट में हमने परचेज रिटर्न की बात करी थी, तो परचेजर के लिए तो वो परचेज रिटर्न है, लेकिन जो सेलर है उसके लिए क्या है, सेल्स रिटर्न है। तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू 10,000 और ABC यानी कि जो बायर है उसका अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर इशू हो रहा है क्रेडिट नोट। इसके बाद देखिए आपको वही कॉमन रीजन बताया गया कि कब कब आपका क्रेडिट नोट यहाँ पर इशू होगा। तो यहाँ पर सेलर की बात की गई कि सेलर कब इशू करके देगा, तो वो सेल्स रिटर्न पे कर सकता है, या फिर उसने अगर मान लीजिए कि ओवर चार्ज किया है, या फिर उसको कोई डिस्काउंट बाद में उसको देना है, या फिर अगर हम बायर की बात करें तो बायर क्रेडिट नोट को कब इशू करके देगा, अगर उसको अंडर चार्ज कर लिया गया है बाय द सेलर। तो देखिए जैसे हम लोगों ने डेबिट नोट में देखा उसी तरीके से क्रेडिट नोट में भी देख लेते हैं। तो क्रेडिट नोट आपका सेलर जो है, ठीक है, सेलर जो है वो कब इशू करके देगा, जब अमाउंट रिसीवेबल, जो अमाउंट वो रिसीव यहाँ पर करने वाला है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या हो, डिक्रीज कर जाए। क्रेडिट नोट, ठीक है, क्रेडिट नोट एक बायर कब इशू करके देगा, जब जो अमाउंट उसको पे करना है, ठीक है, अमाउंट पेबल अमाउंट रिसीवेबल चलिए हटा देते हैं, इसको कॉमन एक कर देते हैं, जो भी अमाउंट है मान लीजिए, ठीक है, ये कर लेते हैं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी इसमें। तो जो भी अमाउंट इनवॉइस में था वो यहाँ पर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, यहाँ पर इसलिए देखिए दिया हुआ है अंडर चार्ज बाय द, यहाँ पर बाय लगा लीजिएगा, ठीक है, अंडर चार्ज बाय द सेलर। ठीक है, अगर उसको अंडर चार्ज कर दिया गया बाय द सेलर, तो अगर अंडर चार्ज किया गया इसका मतलब उसको ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर इशू करके देना पड़ेगा। तो क्रेडिट नोट की हमने बात करी, इसी तरीके से देखिए डेबिट नोट का भी हम लोगों ने देखा था, ये शायद रब ना किया हो, ये देखिए यहाँ पर भी अमाउंट कर देते हैं, ठीक है, ये अमाउंट। तो डेबिट नोट एक बायर तब इशू करके देता है जब अमाउंट गिर रहा हो, ठीक है। यहाँ पर देखें क्रेडिट नोट एक बायर तब इशू करके देगा जब अमाउंट क्या हो रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो। तो आप डिफरेंस समझ रहे ना, क्रेडिट नोट में बायर तब इशू करके देगा क्रेडिट नोट जब अमाउंट इंक्रीज कर रहा हो, लेकिन डेबिट नोट वो तब इशू करके देगा जब अमाउंट गिर रहा हो। उसी तरीके से क्रेडिट नोट में सप्लायर तब इशू करता है इसको क्रेडिट नोट को जब अमाउंट डिक्रीज कर रहा हो, लेकिन डेबिट नोट की बात जब करें तो डेबिट नोट वो सेलर तब इशू करके देगा जब अमाउंट इंक्रीज कर रहा हो। तो ये आप समझ गए कि क्या होता है। अब इसके बाद लास्ट में एक और चीज़ देख लीजिए, ठीक है, ताकि और आपका मजबूत हो जाए टॉपिक यहाँ पर।
तो सेलर की बुक्स में बायर का अकाउंट यहाँ पर डेबिट होता है, ठीक है, सेलर की बुक्स में बायर का अकाउंट यहाँ पर डेबिट होता है। तो अगर वैल्यू जो है, जो अमाउंट है वो इंक्रीज करेगी तो वो डेबिट नोट इशू करेगा, अगर वो डिक्रीज करेगी तो वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जब अमाउंट यहाँ पर वैल्यू जो थी वो डिक्रीज कर रही थी तब वो यहाँ पर क्रेडिट नोट इशू करके दे रहा था। अब इसके बाद बायर की अगर बात करें तो बायर की बुक्स में सेलर का अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होता है। तो अगर वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी तो वो इशू करके देगा क्रेडिट नोट, अगर वैल्यू डिक्रीज कर रही होगी तो वो इशू करके देगा डेबिट नोट। तो डिफरेंस आप समझ गए होंगे, क्योंकि बायर का अकाउंट देखिए डेबिट है, तो वैल्यू को अगर इंक्रीज करना है तो क्या करो, डेबिट कर दो, अगर उसको कम करना है तो उसका ऑपोजिट कर दो, यानी कि क्रेडिट नोट इशू कर दो। उसी तरीके से बायर की बुक्स में सेलर का अकाउंट क्योंकि क्रेडिट था, तो अगर वैल्यू को आपको इंक्रीज करना है, जो अमाउंट था उसको बायर को पे करना है, तो वो क्या करेगा, क्रेडिट नोट इशू करके दे देगा। लेकिन अगर उसको अमाउंट को कम करना है तो वो क्या करेगा, उसका ठीक ऑपोजिट यानी कि डेबिट नोट इशू करके दे देगा। तो ये होता है हम लोगों का डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का पूरा कॉन्सेप्ट। सो आई होप आप लोगों को पूरा टॉपिक यहाँ पर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो बचे हुए 2 पार्ट हैं वो भी हम लोग कवर करेंगे और जीएसटी के जितने भी आगे टॉपिक्स हैं वो भी यहाँ पर हम लोग एक एक करके कवर करने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।